नमस्कार दोस्तों, द हॉरर बातें में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी नई कहानी की तरफ। रात गहराने लगी थी। आसमान में आधा चांद टेढ़ा लटका था और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अमित, राघव और कृष्णा, तीनों दोस्त शादी से लौट रहे थे। बाइक पर बैठकर हंसते गाते मजाक करते हुए वे गांव की तरफ बढ़ रहे थे। आज की शादी तो यादगार थी, राघव हंसते हुए बोला। तभी रास्ते में वो पुराना अंग्रेजों के जमाने का बंगला दिखा। टूटी खिड़कियां, काले दीवारें और चारों तरफ फैला अजीब सन्नाटा। अचानक एक धीमी रोने की आवाज। एक औरत सफेद साड़ी में, लंबे बिखरे बाल, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े नाखून और दांत बाहर निकले हुए। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी और होठों पर डरावनी मुस्कान थी। तुम तीनों का खून पी जाऊंगी। उसकी आवाज भारी और खौफनाक थी। तीनों के पैर कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बिना कुछ सोचे वे बाइक छोड़कर भागने लगे। मंदिर की तरफ भागो, राघव चिल्लाया। कुछ दूरी पर एक पुराना मंदिर था, सामन देवता का मंदिर। गांव वाले मानते थे कि वहां कोई अदृश्य शक्ति रहती है जो उनकी रक्षा करती है। तीनों भागते भागते मंदिर के अंदर पहुंचे और गिर पड़े। सांसें तेज, शरीर पसीने से भीगा हुआ। लेकिन वो औरत भी उनके पीछे पीछे आ गई। कहाँ भागोगे? उसकी हंसी गूंज उठी। वो तेजी से उनकी ओर बढ़ी। जैसे ही वो उनके पास आने वाली थी, अचानक मंदिर के अंदर से तेज रोशनी निकली। चारों तरफ उजाला फैल गया। हवा जैसे रुक गई और फिर एक अद्भुत दृश्य सामने आया। मंदिर के बाहर एक सफेद घोड़ा प्रकट हुआ। उस पर बैठा एक दिव्य पुरुष, सफेद वस्त्र, हाथ में चमकती तलवार और चेहरा पूरी तरह कपड़े से ढका हुआ। वो धीरे धीरे घोड़े से उतरा और उस डरावनी औरत की ओर बढ़ा। औरत चीखने लगी, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया हो। जैसे ही वो दिव्य पुरुष उसके करीब पहुंचा, वो औरत जलने लगी और कुछ ही पलों में राख बन गई। तीनों दोस्त ये सब देख रहे थे, डर और हैरानी से जमे हुए। दिव्य पुरुष उनकी तरफ मुड़ा।